चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम आज की लीला में प्रवेश करते हैं। अहो रघुकुल शिरोमणि राम, हम सब सिद्धों एवं ऋषियों का पूजन तो आपके दर्शन मात्र से हो गया था, श्री नारद जी ने कहा, किंतु आप धर्म सेतु पालक मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अस्तु, लोक प्रशिक्षण के लिए अपनी प्रभुता का विस्मरण करके कितने आदर के साथ अपने गृह सेवकों से मिलते हैं। किम पुनः पितृ गुरु देव ब्राह्मणों आदि के साथ आपके उदार व्यवहार की वार्ता। भगवन, आपके सेवक राम में जो कुछ आपको दिखता है वह आप सबके आशीर्वाद का फल है और वह है आपकी सेवा के लिए। आप सबका दर्शन पाकर आज राम कृतार्थ हो गया। आप सब आप्तकाम महापुरुष हैं। आपके सेवन से सेवा करने वाले को कोई लौकिक पारलौकिक वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। तथापि दास के लिए कुछ सेवा करने की आज्ञा हो। रघुनंदन राम ने कहा, राम, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को परम तत्व का ज्ञान जिसने दिया था, जो जगत जन्मादि के अभिन्नोपादान एवं निमित्त कारण स्वरूप है, जो अन्वय और व्यतिरेक अवस्था में स्वयं सहज एक सत्तावान है, जिनकी सत्ता से माया कार्य भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है, वे मायातीत परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान आप ही हैं। अपनी योग माया का आश्रय लेकर कपट मानुष वेश से जन मन रंजनार्थ एवं धर्म संस्थापनार्थ मुनिमन मोहिनी लीला का विस्तार कर रहे हैं, जिसे लोग गा गाकर भविष्य में भवसागर पार हो जाएंगे। आप श्री के धराधाम आते ही वेद विरुद्ध आचरण करने वाले दुष्टों के मन में आतंक और आपके अनुयायियों के हृदय में हर्ष छा गया है। कुछ काल में ही वह समय आने वाला है जो आप श्री के द्वारा दुष्ट दमनकारी तथा भक्त हितकारी सिद्ध होगा। दशरथ नंदन श्री राम की जय हो, जय हो। सिद्धों के कहते ही पुष्पमाला रंग इत्रादि की वर्षा आकाश से होने लगी, दुंदुभियाँ बजने लगी। गंधर्वों के संगीत के साथ अप्सराओं का नवल नृत्य भी नूपुरों की झनकार के साथ रुक न सका। नारद जी वीणा के तारों पर अपनी अंगुलियां फेरकर शारण धनवा भगवान राम का यशोगान करने लगे। साथ में आए सिद्धगण देवर्षि के
स्वर में स्वर मिलाने में सौभाग्य समझने लगे। संगीत सिंधु की मीठी मीठी भाव भरी लहरें प्रमोद बन को आप्लावित करने लगी। वन देवियाँ और वन देवों से न रहा गया, वे सब आकर ऋषि प्रवर की कीर्तन ध्वनि में ध्वनि मिलाकर नाचने गाने लगे। गगन में पुष्प वर्षा के बाहुल्य, वाद्य ध्वनि एवं नृत्य गान की प्रक्रिया के चमत्कारिक दृश्य से मिथिला और अवध समाज आश्चर्यचकित होते हुए आनंद में निमग्न हो गया। एक मुहूर्त के पश्चात ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी ने कहा, राम, आपके नाम रूप लीला और धाम के कीर्तन करने में सदा हम निरंतर लगे रहें तथा हमारी अनुरक्ति आप में दिनों दिन परिवर्धित होती हुई कभी इति को न प्राप्त हो। बस यही हमारी सेवा है, उसे ही आप पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रयोजनों का अभाव है हृदय के अंतराल में। मुने, आप सब सिद्धगण सभी सिद्धियों के प्रदाता हैं। आप सबके प्रसाद से असिद्ध भी सिद्ध हो जाते हैं। आप सबकी वाणी में सत्य का साक्षात स्वरूप स्थित रहता है। आप अपने संकल्प से कल्पलत में पत्थर और पत्थर में कल्पलता की बेली प्रकट कर सकते हैं। अघटित घट सुघट विघटन की अमोघ शक्ति आप लोगों का साथ नहीं छोड़ती। अतः अपने राम को आप जैसा चाहें बना सकते हैं। आपका अमोघ आशीर्वाद ही अपने राम को शक्ति व प्रेरणा देकर आपकी सेवा कराने में समर्थशाली सिद्ध होगा। अन्यथा यह दाशरथी क्षत्रिय कुमार ही तो है। इस प्रकार नतमस्तक संपुटांजलि रघुनंदन राम ने कहा, सब सिद्धकर्ण, जय हो अप्रतिम रघुनंदन के शील स्वभाव की। समवेत स्वर में कहे, हम सब पा गए राम। आप श्री की वाणी में हमारे मांग की पूर्णता ही तो भरी थी। वचन रचना नवनागर की जय हो, जय हो। अहो, यहाँ आने पर आज हम लोगों को निमिकुल भूषण रघुकुल भूषण के दर्शन एक साथ हो रहे हैं, वह भी शाल भाम के संबंध से संगठित, दो को एक और एक को दो रूप में। कहो, दोनों जनक जमाई और जनकात्मज स्मरण है ना, दोनों की पूर्व रागोदित विरह व्यथा को शांत करने तथा एक से दूसरे के चरित्र तथा पारस्परिक प्रेम की कथा सुना सुनाकर प्रकृतिस्थ करने का उपाय बनकर मिथिला से अवध और अवध से मिथिला जाने की क्रिया इस ब्रह्मपुत्र नारद के द्वारा कई बार हुई थी। शालभाम दोनों देवर्षि के चरणों में लिपटकर उन्हें अश्रुओं से भिगोते हुए, देवर्षे, खूब स्मरण है, आगे भी आपके इस उपकार को हम न भूल सकेंगे। मझधार में डूबती नाव को आप ही किनारे लाते हैं। आप श्री के हार्द्रानुग्रह से मेरे आत्म सखा राम मुझे भाम के रूप में प्राप्त हुए हैं। अन्यथा आपका यह किंकर लक्ष्मी निधि फूटी कौड़ी का निधि भी न रहता। दास सदा सदा आपका ऋणी गुलाम है, नतमस्तक है। इसके अतिरिक्त दास में अकिंचनता ही है। लक्ष्मी निधि ने कहा, अवश्यमेव विरह की तीव्र संवेगशाली सरिता में बहकर हम दोनों डूब जाते यदि आप श्री की कृपा नौका का अवलंब न होता। इस प्रकार शाल भाम की सविनय वाणी को सुनकर दोनों को देवर्षि ने सस्नेह उठाकर हृदय से लगा लिया। राम, सीता आपकी अभिन्न आह्लादिनी शक्ति है और ये लक्ष्मी निधि आप ही के अभिन्न आह्लाद तत्व हैं। अपनी आह्लादिनी शक्ति से आह्लाद अन्न का अनुभव करने वाले आप आनंदमय अन्नाद पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप सबका मंगल हो, मंगल हो। रघुनंदन, अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं।
देवर्षि की इच्छा में अपनी इच्छा कहकर सानुज कौशल्यानंदवर्धन एवं सुनयनानंदवर्धन ने नारदादि सभी सिद्धों के चरण कमलों में पुष्पांजलि समर्पण कर साष्टांग दंडवत किया और सबका अमोघ आशीर्वाद पाकर सभी लोग अपने को कृतार्थ समझे। तदनंतर सिद्धों के प्रस्थान करने पर अपनी अपनी सवारियों में सवार होकर सभी लोग मार्गोत्सव के साथ राजभवन में प्रवेश किए। इस प्रकार मिथिलाधिप नंदन अपनी प्यारी पत्नी से प्रमोद वन विषयक राम कथा सुनाकर आनंद मग्न हो गए। सिद्धि जी हर्षातिरेक से अपनी सुधि बुद्धि खो बैठी, पुनः धैर्य धारण कर कथा श्रवण करने की मुद्रा में स्थित हो गई। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।